हेडिंग ही लगाए थे ना पिछला क्लास में, कहाँ तक हेडिंग गया था? मानव का उद्भव। तो मानव के उद्भव के बाद अंडरलाइन करके जस्ट नीचे अभी यहाँ पर अभी बनाएंगे टेबल, उसको आप उतारिएगा। तो ये हेडिंग ये लगा लो, मानव विकास क्रम। ठीक है, कि पूरा का पूरा टेबल चार्ट उतार लीजिए। क्या क्या हम पढ़ रहे हैं एक बार देख लो, फिर लिखते रहना। मानव विकास क्रम में तो सबसे पहला जो नाम आया है रिसर्च में, उसका नाम है प्रोपैलियोपिथिकस, और इसका 2 ब्रांच निकला, एक हो गया ड्रायोपिथिकस और एक हो गया ड्रामापिथिकस। ड्रायोपिथिकस जो था और ड्रामापिथिकस जो था, ये दोनों नाम याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में आता है। और ये ड्रायोपिथिकस क्या है, रामापिथिकस क्या है, समझो। आधुनिक कपि का पूर्वज, ये बंदर वंदर देखते हो ना, बंदर लंगूर वगैरह, उसका पूर्वज कौन था? ड्रायोपिथिकस। ठीक है, हमको पढ़ना है अपने बारे में, हमारे पूर्वज कौन थे? रामापिथिकस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बंदर है वो हमारा पूर्वज हुआ क्या? लोग क्या बोल देता है? बंदर है, तो बंदर नहीं है। बंदर हमारा गोतिया हो सकता है बगल वाला, लेकिन हमारा बाबू नहीं। गोतिया बोले तो पड़ोसी उड़ोसी। यहाँ देखो ना, ड्रायोपिथिकस यानी कपि का अलग है दुनिया, और हम लोग का दुनिया ये रहा। तो हमारे पूर्वज कौन? आधुनिक मानव का पूर्वज कौन? रामापिथिकस। अगर ये आता है ऑब्जेक्टिव, अगर भूल जाओ ये आधुनिक मानव का पूर्वज कौन, तो राम। तो राम से याद रखना रामापिथिकस। नहीं, जय श्री राम। इससे आगे डेवलप हुआ, जो खोजा गया उसका नाम रखा गया शिवापिथिकस। उससे डेवलप हुआ केनियापिथिकस, और डेवलप हुआ ऑस्ट्रेलोपिथिकस, और डेवलप हुआ होमो हेबिलिस, और डेवलप हुआ होमो इरेक्टस। इसको नाम याद रखना। यहाँ पर क्या चीज है ये जो होमो इरेक्टस है, यह पहला ऐसा मानव हम लोग का पूर्वज खड़ा होके चलता है, सीधा होके। ये सब कैसे चलता था? झुक के, लेकिन 2 पैरों पर सीधा सीधा बिल्कुल एकदम टंच होके चलने वाला कौन? होमो इरेक्टस, जैसे हम लोग चल रहे हैं। और इसी होमो इरेक्टस में 3 तरह का भी जगह पर जीव निकला मानव से संबंधित, जिसे एक बोला गया जावा मैन, बोला गया पैकिंग मैन, बोला गया हेलियोबर्ग मैन, जिसमें ये दोनों नाम याद रखिएगा, जावा मैन और पैकिंग मैन। ठीक है, अब होमो इरेक्टस से आज के डेट में जो हम लोग हैं चकाचक, वो इस दुनिया में होमो सेपियंस। अब होमो सेपियंस में भी 3 गो आया, अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन, और ये चकाचक अभी जो दुनिया चल रहा है होमो सेपियंस। तो जो लाल घेरा में रखे हैं इसको ज्यादा याद रखना है, ठीक बात। अब फटाफट से पहले उतारिए, और उसका जिसका कैरेक्टर अभी लिखना है, तो जल्दी जल्दी उतार लीजिए। हाँ चलो, हेडिंग लगाएगा नीचे। इसको कंप्लीट करने के बाद, लिखने के बाद नीचे कुछ पॉइंट्स लिख लो, तो 1-2 को पॉइंट्स स्टार बना के लिखो। नीचे स्टार बना के लिखना नीचे, और ऑब्जेक्टिव के रूप में लिखना, मतलब कि आ सकता है क्या है, लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथिकस, हिंदी में लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ड्रायोपिथिकस एवं रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस एवं रामापिथिकस पृथ्वी पर मौजूद था। उसी में इनके शरीर पर, या लिखो इनका शरीर बालों से भरपूर था। नहीं, गोरिल्ला सब में टाइप का देव शरीर में बाल भरा हुआ, इनका शरीर बालों से भरपूर था,
और ये गोरिल्ला एवं चिंपांजी, गोरिल्ला एवं चिंपांजी की तरह चलते थे। नीचे लिखना स्टार बना के, इन दोनों के बारे में एक एक लाइन लिखना है। पहले लिखो इसके बारे में, ड्रायोपिथिकस, हेडिंग लगा नीचे स्टार बना के, ड्रायोपिथिकस लिख के तीर का निशान लगाना। या ऐसा करो, ड्रायोपिथिकस लिखे, ड्रायोपिथिकस लिखो, ऑब्लिक लगा, एक और नाम जोड़ते हैं इसमें, प्रोकंसल। ऑब्लिक लगा के लिख देना, प्रोकंसल। तीर का निशान लगाइए, लिखिए, यह आधुनिक युग के कपि का, यह आधुनिक युग के कपि का पूर्वज माना जाता है। ये आधुनिक युग के कपि का पूर्वज माना जाता है। अब वो लिखो, रामापिथिकस, नीचे स्टार्ट, रामापिथिकस। ये आधुनिक मानव का पूर्वज माना जाता है। ये आधुनिक युग के मानव का पूर्वज माना जाता है। नीचे अब लिखिए यही लाइन, ये आधुनिक युग के मानव का पूर्वज माना जाता है। आइए कुछ मानव के विकास के चरण के बारे में पढ़ते हैं। तो मानव विकास का यही क्रम है, यही चरण है। ये सब यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलोपिथिकस से यहाँ से प्रश्न आता है। हेडिंग लगा लो, मानव विकास के चरण, मानव विकास के चरण। अंडरलाइन कीजिए, पहला नंबर 1, यहां से लिखना, हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जैसे लिखना लिख लो, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। पढ़ने में आ रहा है ना सबको? हाँ, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। स्टार बनाते हुए इसका लक्षण लिखना है, अंडरलाइन कीजिए और पॉइंट बनाते चलिएगा, स्टार बना के लिखिए। इसे पहला पॉइंट VVI कर लो, लिखो, इसे आदि मानव कहा गया। इसे आदि मानव कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके जीवाश्म 2 मिलियन वर्ष पूर्व, 2 मिलियन वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में, 2 मिलियन वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में 5 से 6 साल के, 5 से 6 साल के बच्चे का, 5 से 6 साल के बच्चे का खोपड़ी
और एक जगह है टुआंग। जगह का नाम देखो मैं लिख रहे हैं टुआंग। नामक स्थान पर मिला था। देखिए खोपड़ी है हम लोगों के पूर्वजों का, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, खुदाई में मिला। अब इसी से हम लोग डेवलप करते अपने आप को देखो, इसको देखो, इसी के शरीर में विकास हुआ क्रमबद्ध। आज हम लोग आधुनिक मानव, बुझे? प्रणाम करो सर। हम लोग के लकड़ा दादा, बकड़ा दादा, छगर दादा कोई होंगे, प्रणाम करो सर। प्रणाम। हाँ मर्दना। हाँ चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। अब इसका जो देखो क्रेनियल कैपेसिटी जिसको बोलते हैं ना, ये खोपड़ी का, ये जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी ऐसे समझो ना, ये हमारा ये खटखट, इसका कोई कैपेसिटी है अंदर में, कितना जगह छेकता है, आयतन वगैरह, इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या है? क्रेनियल। खोपड़ी को क्या बोलते हैं? क्रेनियल। कैपेसिटी मतलब क्षमता, हमारे अंदर ये खोपड़ी में कितना मस्तिष्क है, कितना जगह छेक रहा है, ये क्या कहलाएगा? क्रेनियल कैपेसिटी, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? सीसी। बाइक में कितना बोलते हो? कितना सीसी के चाहिए इंजन? तो सीसी में की बोतल है, उसका भी क्रेनियल कैपेसिटी। मशीन में यानी इंजन जो है बाइक का, उसकी क्षमता क्या है? सीसी। हमारा ये क्षमता, हम लोग का इंजन का क्षमता है ब्रेन। लिखिए इसका अगला पॉइंट, परीक्षा में आता है। ब्रेन करना, ब्रेन को बोलते हैं अंदर, खोपड़ी के अंदर जो होता है ब्रेन होता है। लिखिए इसके खोपड़ी का क्रेनियल कैपेसिटी हिंदी में लिख लो, क्रेनियल कैपेसिटी, ब्रैकेट में लिखना, अंग्रेजी में कैपिटल अक्षर सीसी। तब आगे हम सीसी खाली बात करेंगे, समझ लोगे ना? सीसी ब्रैकेट बंद, 600 सीसी था, 600 सीसी था क्रेनियल कैपेसिटी, क्षमता। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये पहले पूर्वज थे जो पैरों पर होकर चला था। ये पहले पूर्वज थे जो पैरों पर चला था, मतलब खड़ा होके चला था। पूर्ण रूप में खड़ा नहीं हुआ था, पर खड़ा हो गया था। ओए हाँ जी, दिखाते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटो में देखिए, बहुत ही सुंदर फोटो। ये है, हम लोग यहीं से जाए ना। अभी कितना सुंदर सुंदर सबका देहात लग रहा है, इससे बढ़िया सुंदर होगा? देह पर पूरा क्या बोला गया था कि पूरा बाल से भरपूर है ना। अब मुंह देखो कितना सुंदर लग रहा है। फिर बोली बंदर हिलना चाहिए, फिर गजब। और अभी भी इस तरह का प्रजाति मिलता है मुंह वाला, केन्या चल जाओ, झिंगा लाला हो, आजकल एकदम इंस्टाग्राम पर पूरा छाया रहता है, नहीं देखते हो?
डेवलपमेंट मौसम के हिसाब से हम लोग का जो क्षेत्र था, हमारे शरीर में ऐसा विकास हो गया। चाइना में रहा वो चाइना टाइप का चला गया। जो जैसे जैसे धरती पर फैला, वहाँ का वातावरण जैसा पड़ा, उसका शरीर वैसा डेवलप हो गया। दक्षिण अफ्रीका में रह गया, वहाँ धूप गर्मी ज़्यादा होता है, उसी के अनुसार से सब झिंगा लाला लंबा लंबा और काला काला ऐसे रहता है। और हम लोग के यहाँ सदाबहार मौसम रहता है, 4 महीना ठंडा में योगे, 4 महीना गर्मी को बाप रे, 4 महीना 2 महीना बसंत, सब बारिश पानी कादो कीचड़। तो हमारा शरीर सब रंगा हो गया है। सब अपना अपना मुंह देखो, एक रंगा है, यहाँ सबका मुंह सब रंगा है, स्किन का कलर भी सब रंगा है। और चाइना में चल जाओ, भीड़ में कोई बच्चा मार के खड़ा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या मार लेके, सब झिंग जंपिंग चुम चुम चिंग चिंग चुम, नहीं एक ऐसा लगता है। लेकिन अपने यहाँ गुडुसवा का बेटा पहचान लो, और हमरे बेटा आज क्या हो दिखा दुरेश चिन्ह ले चिन्ह। लेकिन चाइना में चिन्ह पाओगे? नजदीक आने के बाद भी फाफासी फी फो पी पी बेटा, अच्छा फो करके बोल देता है, मतलब बेटा कोई बात नहीं। आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, और वीवीआई पॉइंट लिखिए। ये लिखिए, ये पहले पूर्वज थे जो पैरों पर खड़ा होके चला था। इसको इंपॉर्टेंट मान लेना पॉइंट को। अगला पॉइंट, मानव, इसे, ये भी अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसे मैंने किसे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। इसे मानव एवं कपी का संयोजी कड़ी, यानी बीच का कड़ी। चेहरा से नहीं लग रहा है कि इसमें कपी का भी लक्षण है और मानव का भी लक्षण है। इसे मानव और कपी का संयोजी कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जबड़ा यू आकार का पाया गया। अच्छी, हमेशा फोर्स नहीं करना चाहिए। हाँ चलिए, क्या बात है? अगला पॉइंट लिखिए। तो इसका दंत सूत्र भी लिख लेना। इसका 21-23 हम लोग का भी है ना रे, मानव का दंत सूत्र यही है ना। लिखिए इसका दंत सूत्र अगला पॉइंट में 21-23 था। एक पॉइंट और लिखो, और वीवीआई। ये शिकार के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे। ये शिकार के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे। ये था कुछ बातें किसके संबंध में? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक बात। अब आगे बढ़िए, जहां जब बहुत सारा डिटेल में, इतना नहीं करने का। अब लिखो होमो हैबिलिस। इससे जुड़ा हुआ 2 मुख्य बातें लिख लीजिए। मुख्य बातें जो पूछा जाता है 2 पॉइंट में है। होमो हैबिलिस स्टार बना के लिखिए। पत्थरों का औजार बनाना जानते थे। पत्थरों का औजार बनाना जानते थे। इसलिए इसे टूल मेकर मैन, टूल मना औजार, मेकर मैन, टूल बनाने वाला आदमी, टूल मेकर मैन, या हैंडीमैन। हैंडी में ना हाथ, हैंडी मतलब हाथ से काम करने वाला, हैंडीमैन कहा जाता था। आगे लिखिए।
अब है इसका क्रेनियल कैपेसिटी लिख लो, लिखो इसके खोपड़ी का सीसी, या लिखना ऐसा, इसका खोपड़ी ऐसे लिखो, इसका खोपड़ी खिसक गेला है, सटक गेला है, उन्हें लिखना है। इसका खोपड़ी 600 सीसी से 800 सीसी तक पाया गया, 600 सीसी से 800 सीसी तक पाया गया। खोपड़ी का क्षमता। आगे लिखिए अब ये होमो इरेक्टस, तीन नंबर हेडिंग होमो इरेक्टस, ईवीआई पॉइंट है, ये सबके सब याद रखना। लिखिए स्टार बना के, ये 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व मौजूद था। ये 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व मौजूद था। कौन? ये 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व मौजूद था। कौन? होमो इरेक्टस। नेक्स्ट पॉइंट, खोपड़ी 900 सीसी था। खोपड़ी 900 सीसी था। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट बीबीआई क्या? पूर्ण रूप से सीधा खड़ा होकर चलता था। पूर्ण रूप से सीधा खड़ा होकर चलता था। अब इसी के अंतर्गत ये दो बात लिखेंगे, जावा मैन के बारे में और पैकिंग मैन। तो नीचे स्टार बना के लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जावा मैन लिख के डैश लगाओ, स्टार बना के लिखो जावा मैन डैश। लिखिए आग का प्रयोग करना जानते थे। हाँ जावा मैन में पॉइंट बनाइए, तीर का निशान लगा के। आग का प्रयोग करना जानते थे। कोमा गुफा में रहते थे। कोमा इसकी भौएं, आईब्रो, भौवा इसकी भौएं मोटी थी। अब इसके बारे में लिखो नीचे फ्रेश लाइन में, पैकिंग मैन में लिखिए, तीर का निशान लगाइए और लिखिए ये विचार आदान प्रदान करते थे। ये विचार यानी आपस में बातचीत शुरू, ये विचार आदान प्रदान करते थे और जावा मानव से बुद्धिमान थे। अब आ जाओ 4 नंबर, ये इसके बारे में होमो सेपियंस में, यहाँ आइए।
होमोसेपियन में लिखिए नीचे स्टार बना के इसके बारे में। निंडरथल मानव, इसके बारे में लिखिए। इसको कैसे लिख सकते हैं हिंदी में? नियंडरथल मानव। तीर का निशान लगाइए। नियंडरथल मानव, तीर का निशान। इसका शरीर, खाली इसका लक्षण लिखना है। इसका शरीर सुडौल एवं भारी था। ठीक है, इसका शरीर सुडौल एवं भारी था। नेक्स्ट पॉइंट, ये 1,00,000 से 40,000 वर्ष पूर्व, ये 1,00,000 से 40,000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया में था। मध्य एशिया में था। नेक्स्ट पॉइंट, जानवरों के खाल का उपयोग, जानवरों के खाल का उपयोग वस्त्र के रूप में करता था। यहां से आ गया कपड़ा वाला सिस्टम, लोग लिहाज शुरू। यहां से, कहां से? निंडरथल मानव, जानवरों का खाल कपड़े के रूप में स्टार्ट कहां पर पहनने का। अगला पॉइंट इसी में, एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट बात लिखना, कपड़े वाला। अगला पॉइंट लिखिएगा इसी में, VVI, मुर्दे को या शव को, मुर्दे को या शव, ताला विश्व, शव को दफनाते थे। नेक्स्ट, खोपड़ी, खोपड़ी 1400 सीसी था। 1400, फास्ट चलते रहना चाहिए। एक पॉइंट और लिखिए इंपॉर्टेंट, यहीं से शुरू हुआ सब कुछ। मतलब मुर्दा को दफनाने का मन छोड़ने देना है, लोग कपड़ा पहनना शुरू किया खाल के रूप में, और यहाँ से धर्म का भी शुरुआत हो गया, पूजा पाठ प्रकृति का। लिखिए अगला पॉइंट, धर्म एवं आत्मा में विश्वास था। यही है झिंगालाला झिंगालाला। धर्म तथा आत्मा में विश्वास था। किसको? नियंडरथल मानव को। किसको भैया? नियंडरथल मानव। नियंडरथल मानव एकदम उस समय का ये विश्व सुंदरा, हाँ विश्व सुंदरी होता है ना, सबसे सुंदर पुरुष नियंडरथल मानव। तब देखो, प्रणाम करो इसको, हमारे धर्म का शुरुआत करने वाली यही। नाम इसका गोवर्धन। नाम इसका की नाम इसको बताइए, नाम इसका क्या? और विश्व सुंदरी। चलिए आगे नेक्स्ट लिखते हैं, तब दूसरा मानव। यहाँ आ जाओ, क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव लिखिए, क्रो-मैग्नन मानव। हम नहीं जानते हैं, तुमको बहुत समस्या है इसका। अब क्रो-मैग्नन सुनाई नहीं दे रहा कान में, वो भी नहीं लिख पाता है हिंदी। क्रो-मैग्नन मानव
क्रो मैग्नन मानव। नीचे पॉइंट बना के लिखिए। मस्तिष्क विकसित था क्रो मैग्नन मानव। मस्तिष्क यानी ब्रेन विकसित था नेक्स्ट पॉइंट। खोपड़ी 1400 सीसी था। नेक्स्ट, आंखें सामने की ओर थी। ओके। सामने की ओर, जैसे भी हम लोग का है। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि सामाजिक धर्म। कृषि में एक सेकंड रुकना, क्या लिखे? नहीं उसको काट दो, तो उसको हम लिखेंगे आधुनिक मानव में। आगे लिखिए, खोपड़ी लिखिए, खोपड़ी कितना लिखे हो? 1400 की जगह इसको 16 कर दो, 1600 सीसी। क्रेनियल कैपेसिटी, सोचने की क्षमता। जैसा जैसा तुम्हारा ब्रेन विकसित होगा वैसा वैसा क्षमता भी तो विकसित होगा। लंबाई 6 फीट था, उसको काट दो जो लिखा रहे थे, नीचे लिखो लंबाई 6 फीट था। और अगला पॉइंट वीवीआई कर देना। ये कुत्ते को पालतू बनाया था, यानी कुत्ता जानवर, सबसे पहला जानवर जो पालतू बनाया गया क्या? कुत्ता। और किसने बनाया था? क्रो मैग्नन। ये कुत्ते को पालतू बनाया था। एक पॉइंट और लिखिए वीवीआई। दीवारों पर नक्काशी करना जानते थे, डिजाइन विजाइन। दीवारों पर नक्काशी करना जानते थे। चलिए आगे अब लिखिए आधुनिक मानव, होमो सेपियंस। आधुनिक मानव किस क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। लिखिए आधुनिक मानव, लास्ट हो रहा है। मस्तिष्क विकसित हो चुका था आंखें सामने की ओर आ गई थी। खोपड़ी 1400 सीसी था। और आखिरी पॉइंट, ये कृषि सामाजिक धर्म सभ्यता, कृषि सामाजिक धर्म सभ्यता को महत्व देने लगे थे। तो यहाँ पर समाप्त हो गया आपका मानव विकास क्रम से संबंधित मुख्य बात है। ठीक है।
चैप्टर खत्म हो गया करना, अभी कैसे? अब लगता है आज नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा, कल करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से, हेडिंग लगाइए। आधुनिक मानव की प्रजातियां, पहले हेडिंग लगा लो। आधुनिक मानव की प्रजातियां। आधुनिक मानव की प्रजातियां, ये हमारा होगा नेक्स्ट क्लास में।